हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आप लोग स्टडी कर रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें आपका बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, एमबी स्टैटिक्स और एफडी स्टैटिक्स को अच्छे से स्टडी किए थे। अब नेक्स्ट आपका है लेक्चर नंबर 2 स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लेक्चर में मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जैसा कि नाम से है कि मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े पार्टिकल्स के लिए जो होता है, यूज होता है। तो देखिए, दिस सिस्टम इज नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब यह सिस्टम क्या होता है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे आप लोग बड़े बड़े पिंड के स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप न्यूटन्स लॉ वगैरह जहाँ पढ़ते हैं, तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड डे आपको क्या लिखना है इस सिस्टम के बारे में। इन दिस सिस्टम टू डिस्क्राइब ए सिस्टम ओनली फ्यू वेरिएबल्स आर प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड। मतलब जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स बताने पड़ते हैं और इजीली वहाँ से डिस्क्राइब हो जाता है। मतलब फ्यू वेरिएबल्स, कुछ ही वेरिएबल्स आपको या कुछ ही प्रॉपर्टी बताने से आपका क्या होगा, सिस्टम डिफाइंड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है द एनालिसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम रिक्वायर्स सिंपल मैथमेटिक्स मेथड। मतलब जो एनालिसिस आपका है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का, वो रिक्वायर्स क्या होता है, सिंपल मैथमेटिक्स मेथड से आप उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर देयर एवरेज वैल्यू। इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, क्या ली जाती है, एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, एवरेज वैल्यू। अलग अलग पार्टिकल अलग अलग नहीं, बल्कि एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में, सिस्टम के बारे में। द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कैन बी इजली मेजर्ड। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इजली आप मेजर कर लेते हैं, तो सिस्टम आपका क्या होता है, डिफाइन हो जाता है। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपके, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इस टाइप का अगर सिस्टम है तो आपको किस प्रकार से डिफाइन करना है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इन दिस अप्रोच नोन एज स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ऐसे अप्रोच आपको स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी एक अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाना है और एग्ज़ाम के लिए वहाँ से प्रिपेयर हो जाना है, प्रिपेयर अपनी तैयारी वहाँ से बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इन दिस अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू एनालिसिस। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को एनालिसिस करने के लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एक दो वेरिएबल को डिफाइन करने से आपका सिस्टम डिफाइन नहीं होगा। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू एनालिसिस। तो एनालिसिस के लिए आपके लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, द एनालिसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम रिक्वायर्स एडवांस मैथमेटिकल मेथड। तो यहाँ पे इसके एनालिसिस के लिए आपको क्या होगा, वहाँ पे मैक्रो में आप पढ़े थे कि सिंपल मैथमेटिक्स मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन माइक्रो में क्या होगा, थोड़ा एडवांस मैथमेटिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा आपको। दिस अप्रोच इज कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ये अप्रोच जो होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा टिपिकल होता है। दिस प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड फॉर ईच मॉलिक्यूल। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो ईच मॉलिक्यूल, मतलब प्रत्येक मॉलिक्यूल में सिस्टम को डिफाइन करती है। इंडिविजुअली एक एक
पार्टिकल को डिफाइन करती है, उसके बारे में बताती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, ईटीसी। इन सारी प्रॉपर्टी को, एक एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी को बताती है, इसलिए क्या होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या सिस्टम एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या सिस्टम को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ पर देखिए 6-7 पॉइंट आपको बता दिए गए जो कि इम्पॉर्टेंट थे। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है स्टायरलिंग फार्मूला, जो कि स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टायरलिंग फार्मूला जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के डेरिवेशन को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बस छोटा सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें करना क्या है देख लीजिए आप लोग, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। स्टायरलिंग फार्मूला देखिए यूज क्यों किया जाता है। द कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर इज मच डिफ़िकल्ट। जो कैलकुलेशन होता है अगर वो फैक्टोरियल में है तो लार्ज नंबर, अगर बड़ा नंबर आपका है तो आपको कैलकुलेट करने में क्या होती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो स्टायरलिंग गेव एन अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला इन फॉर्म ऑफ लॉग। तो स्टायरलिंग ने क्या किया था, एक फार्मूला दिया था लॉग के फॉर्म में, जिससे आपको बड़े से बड़े जो फैक्टोरियल्स होते हैं, लार्ज फैक्टोरियल्स जो होते हैं, उसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला बस आपको याद रखना है कि लॉग n फैक्टोरियल, जहाँ पे आपको आएगा कि लॉग n फैक्टोरियल लिखा होगा तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे n log n माइनस n। जहाँ पर log n फैक्टोरियल होगा वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उसके स्थान पे n log n माइनस n। ये फार्मूला है, इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो इजीली आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रकार से फैक्टोरियल को हटा देंगे, यहाँ से हट जाएगा। n क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब n क्या है आपकी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये आपका स्टायरलिंग फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। और जिन लोगों को पहले से पता है वो लोग कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमें पहले से पता है। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।